स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की जो एक्सरसाइज है 6.5 बेस्ड ऑन पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड जो सवाल हैं उस करेंगे, और उसमें भी एप्लीकेशन यानी कि डेली लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स कह सकते हैं हम या कुछ ऐसी सिचुएशंस कह सकते हैं जहां पर जो पाइथागोरस थ्योरम का यदि हमें ज्ञान हो तो हम वो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं या उनका पता कर सकते हैं कि ये कितनी होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉब्लम है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी 8 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है। तो कुछ यदि इसकी ज्योमेट्रिक फिगर हम बनाएं तो कुछ यूं बनाई जा सकती है कि ये मान लिया कि दीवार है, दीवार ये नीचे ज़मीन, और तो ये इस तरह से हम यदि ज़मीन बना लें और इधर से ये सीढ़ी दिखाएं यूँ कि ये सीढ़ी इस तरह से, तो एक ज्योमेट्रिक ये जो प्रॉब्लम है एक ज्योमेट्रिकल फिगर जो इसकी बन सकती है कि जो ए बी है, ए पे हमने दिखाई है खिड़की कि यहाँ पर जो है खिड़की लगी है, ये ज़मीन का निचला सिरा है, दीवार खड़ी है जिस पे, और ये सीढ़ी है इधर AC। तो ये कहता है कि दीवार से सीढ़ी का निचला सिरा कितने मीटर दूर है, जबकि जो खिड़की है वो 10 मीटर ऊंची है और जो खिड़की जो है वो 8 मीटर ऊंची है और सीढ़ी जो है वो 10 मीटर लंबी है। तो बड़ा सामान्य सा बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे कि माना ए बी जो है वो दीवार की स्थिति जो है बताती है, या दीवार पर खिड़की कह सकते हैं आप कि जहां खिड़की लगी है दीवार पर खिड़की की स्थिति, और जो AC है वो सीढ़ी की स्थिति है, सीढ़ी की स्थिति है। तो हमें निकालना है कि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से कितनी दूर है, यानी कि BC जो है वो हमें बतानी है कितनी है। तो चित्र अनुसार लिखेंगे कि जैसा हमने चित्र बनाया है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट में इसके कहीं ABC का जिक्र नहीं है, तो चित्र अनुसार समकोण त्रिभुज ABC में क्या हमें कर्ण दिया हुआ है, 90 का कोण यहाँ बनेगा, तो इसके सामने ये कर्ण हुआ, ये इसका हम लंब कह सकते हैं। तो हमें आधार जो है वो निकालना है, और ये बताया था कि जब आपको कर्ण निकालना हो तो दोनों के वर्गों को जोड़ेंगे, और यदि इन दोनों में से कोई सी भी एक भुजा निकालनी हो तो कर्ण के वर्ग में से जो भुजा हमें दी है उसका वर्ग जो है वो घटा देंगे। तो हमें यहाँ पर ये BC निकालनी है, तो सीधा हम BC स्क्वायर लिखेंगे कि BC स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC जो है वो 10 है और AB जो है वो 8 है, तो 10 का वर्ग 10 गुणा 10 100 और 8 गुणा 8 64, तो घटाएंगे आएगा 36। तो ये BC स्क्वायर है, हमें BC निकालनी है। तो दोनों और वर्गमूल लेने पर, यानी ये जो आया हमारा ये आया है BC स्क्वायर, तो दोनों और वर्गमूल लेने पर इधर वर्ग कट जाएगा, BC रह जाएगा, इधर वर्गमूल लेंगे, और इस तरह से हमारा उत्तर आएगा 6 मीटर। तो 6 कह सकते हैं या मीटर हम नीचे लिख सकते हैं, यहाँ 6 करके फिर हम ये जो यूनिट है वो यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 6 मीटर दूर है। तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन था। इसी तरह का एक 10वां प्रश्न है कि ऊर्ध्वाधर खंबा, एक खंबा है, तो हम खंबा दिखा लेते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकली ऊपर से नीचे सीधा बिल्कुल 90 के कोण पे जमीन पे ये खंबा खड़ा है। इसकी जो ऊंचाई है वो भी दी हुई है कि 18 मीटर है।
इसके यहाँ पर एक रस्सी बंधी है, रस्सी, और वो रस्सी एक बच्चे के हाथ में है, ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से 24 मीटर लंबी जो रस्सी बंधी है लड़के के हाथ में है, और रस्सी के दूसरे सिरे पे एक खुंटा है, वो इसको गाड़ना है। तो ये कितनी दूर गाड़ा जाए कि जो रस्सी है वो पूरी तरह टाइट हो जाए। तो ये नीचे से यानी कि बच्चा कहाँ जाएगा, कितनी दूर जाके जो है वो उसको गाड़े खुंटे को, जिससे जो रस्सी है वो टाइट हो जाए पूरी तरह। तो कुछ इस तरह की ये फिगर बन सकती है। तो ये आपकी रस्सी है, यानी जो ए बी है वो आप कह सकते हैं कि ये जो खंबा है उसकी स्थिति है, और बच्चे ने पूरी रस्सी टाइट करके यहाँ जो है वो खुंटा जो है वो गाड़ दिया है, लगा दिया है, और रस्सी है 24 मीटर। तो हमें ये बताना है कि वो खंबे से कितनी दूर जो है वो खुंटा गाड़ना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, यानी कि कितनी दूर तक जाएगा। तो बिल्कुल वही ऊपर की तरह ही है, ये भी थोड़ा चित्र का डिस्क्रिप्शन देंगे हम कि माना ए बी जो है वो खंबे की स्थिति है कि जो खंबा है और 18 मीटर है, और जो बी सी है वो है रस्सी पूरी टाइट होने के बाद। तो चित्र अनुसार ही कहेंगे। चित्र में जो है ये समकोण त्रिभुज बनेगी ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें भी हमें आधार ही निकालना है पहले की तरह। तो ए सी स्क्वायर, तो कर्ण के वर्ग में से यानी कि बी सी के स्क्वायर में से ए बी का स्क्वायर जो हम घटाएंगे, तो बी सी जो है वो 24 है और ए बी जो है वो 18 है। तो 24 को 24 से गुणा कर लें 576, 18 को 18 से गुणा कर लें 324, और 576 में से 324 को जो है वो घटा दें तो ये आएगा हमारा 252। ये जो 252 है वो ए सी स्क्वायर है, लेकिन हमें ए सी बताना है, तो दोनों और वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल 252, तो इसे आप 5 2 7 और 2 9, तो ये 9 पे भी कटता है, 4 पे भी कटता है। इसका मतलब इसको आप एक गुणनखंड आप इसका 36 कर सकते हैं। 36 से इसको भाग देंगे तो इसे आप लिख सकते हैं 7 छिक्के 42, ठीक। इस 252 को आप लिख सकते हैं 36 गुणा में 7। 36 क्यों किया? क्योंकि 36 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल अब हम निकाल सकते हैं, और वो वर्गमूल निकल के रह जाएगा 6 और अंदर रह जाएगा 7। तो आप नीचे लिख सकते हैं कि खुंटा जो है वो हमें कितनी दूर जो है वो गाड़ना पड़ेगा, 6 वर्गमूल 7 मीटर की दूरी पे जो है वो नीचे खुंटा गाड़ना होगा। तो ये बिल्कुल दोनों ही जो प्रॉब्लम है जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं और बिल्कुल सेम है, दोनों में आधार यानी निकालना था। तो ये अब हम करेंगे 11वां, वो भी एक इसी तरह की समस्या है। वो कहता है कि एक हवाई जहाजों के अड्डे से एक जहाज जो है वो उत्तर दिशा की ओर उड़ता है, और उसी समय एक जहाज जो है वो पश्चिम की ओर उड़ता है। दोनों की गति दी हुई है कि पहला जहाज 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और दूसरा जहाज जो है वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है वो वहां से उड़ान भरता है। तो एक सही 1/2 1.5 घंटे बाद उन दोनों के बीच में, जहाजों के बीच में कितनी दूरी होगी। तो यदि हमें थोड़ा सा मैप का पता हो, तो जब भी हम इस तरह से मैप खासकर एसएस में आप लोग पढ़ते हैं, तो ऊपर की ओर हमेशा उत्तर दिशा ली जाती है, नीचे दक्षिण हो जाएगी, इधर ये आपकी पश्चिम, इधर आपकी पूर्व हो जाएगी, और इधर हो जाएगी पश्चिम दिशा जी, इस साइड में। तो ऐसे ली जाती हैं। तो हम मान लेते हैं कि हवाई जहाज यहाँ से उड़ना शुरू हुआ, एक जहाज जो है वो उत्तर की ओर गया, 1.5 घंटे बाद कहाँ पहुंच गया वो दिखा लेते हैं कि मान लिया ये यहाँ आ जाता है 1.5 घंटे बाद। दूसरा जहाज जो है वो पश्चिम की ओर उड़ा, तो ये मान लिया 1.5 घंटे बाद यहाँ आ जाता है। तो शुरू में जहाज जो है वो ए से उड़े हैं, तो एक जहाज पहुंच गया है बी पे और दूसरा पहुंचा है सी पे। आपको ये बताना है 1.5 घंटे बाद, तो ये बताना है कि इन जहाजों के बीच इस समय फिर कितनी दूरी है, ठीक 1.5 घंटे बाद इनके बीच में ये कितनी दूरी है। तो बड़ा आसान हुआ फिर। अब तो ये एक समकोण त्रिभुज हमारी बन जाती है।
तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ये दूरी कितनी है, तो थोड़ा लिख लेते हैं। ये हमारा है 11वां क्वेश्चन। माना ए जो है वो आरंभिक स्थिति है, यानी कि अड्डा, हवाई जहाजों का जो अड्डा है, आरंभिक अड्डा है या स्थिति है, और 1.5 घंटे बाद जो जहाज हैं वो कहां पहुंच जाते हैं, बी तथा सी पर पहुंचते या पहुंच जाते। तो जो ए बी है वो कितना होगा, ये पहले जहाज की स्थिति है जो पूर्व की ओर गया है, जो उत्तर की ओर गया है, उसकी जो स्पीड है वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 1000 किलोमीटर है, तो 1.5 घंटे में हो जाएगा गुणा में 1 से 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। 1000 गुणा 3/2, 2 से 1000 को कैंसिल करेंगे 500 पे, तो ये आ जाएगा 1500 किलोमीटर। तो ये दूरी हो जाएगी 1500 किलोमीटर। अब आ जाए दूसरे जहाज पे जो एसी है। वो जो जहाज है वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो है उड़ रहा है, गुणा में 3/2 जैसे ऊपर वाले में किया था। तो 2 से करके ये 6 और 6 तिया 1800 किलोमीटर जो है ये वाली दूरी हो जाएगी। इसलिए चित्र अनुसार हमें एसी निकालना है कि दोनों जहाजों के बीच में कितनी दूरी है, तो बीसी निकालना है। तो चित्र अनुसार ये एक समकोण त्रिभुज बनेगी एबीसी। तो लिख सकते हैं हम कि चित्र अनुसार समकोण त्रिभुज एबीसी में हमें निकालना है बीसी। तो इसका वर्ग निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे पाइथागोरस की हेल्प से। बीसी और ये कर्ण है क्योंकि 90 का कोण तो यहाँ बनेगा, ये बिल्कुल एक उत्तर में उड़ा है एक पश्चिम में, तो ये कर्ण हुआ। तो हमें कर्ण निकालना है, तो दोनों के वर्ग जो है वो जुड़ जाएंगे। कर्ण निकालते हुए दोनों के वर्ग जोड़ने हैं। ए बी का स्केयर जमा में बी ए सी का स्केयर, ए बी स्केयर जमा ए सी स्केयर। अब ये कितना हुआ, तो बी सी स्केयर बराबर हुआ, ए बी है 1500 का स्केयर और बी सी है 1800 का स्केयर। तो 1500 को 1500 से गुणा कर लें, तो ये जो 2 जीरो हैं ये तो हो जाएंगी 4, और 15 गुणा 15 हो जाएगा 225। 1800 का 1800 गुणा 1800, 4 जीरो हो जाएंगी 2 की, और 18 18 324 ये हो जाएगा। तो जोड़ेंगे हम तो 4 तो जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, 4 और 5 9, 2 5, 9 और 4 13 और 5 18, इनका जोड़ 18 है। इसका मतलब ये 9 पे भाग हो सकता है, और ये 4 जीरो तो है ही। तो ये तो है बीसी स्केयर। तो दोनों और वर्गमूल लेने पे बीसी जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा जी 549,000। इसमें हम ये आपको क्या बताया था कि ये 9 पे कटता है, और ये तो है ही। तो एक तो 90,000, इसका ये गुणनखंड कर लेंगे, यानी इसको 90,000 से भाग दे लें, तो ये जो 4 जीरो है ये तो यहाँ आ गई आपकी। 9 से इसको भाग दे लें, 9 छिका 54, 9 एकम 9, यानी ये बन जाएगा 90,000 गुणा में 61। 90,000 क्यों किया, क्योंकि 90,000 का वर्गमूल बड़ा आसान है। जब आप निकालेंगे 90,000 का वर्गमूल भाग विधि से, तो 2 जोड़े तो जीरो के पड़ेंगे, 9 अकेला रहेगा, तो ये 3 पे जाएगा, 3 तिया 9, और 2 जोड़े जीरो को आएंगे, तो ये कुल मिला के यानी कि 300 आ जाएगा, और अंदर रह जाएगा 61। और ये कितनी दूरी जो है वो किलोमीटर में है, क्योंकि जहाजों की जो गति है वो किलोमीटर में है, तो दूरी भी किलोमीटर में ही आएगी। तो ये था हमारा 11वां क्वेश्चन, जहाजों के बीच की दूरी वाला। अच्छा प्रश्न है। एग्जाम में जो 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन जाते हैं, उनमें ये एप्लीकेशन वाले बार बार जो है वो हर साल रिपीट होते हैं, तो और आसान है, तो आपको करने हैं। तो अब हम करेंगे 12वां, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इनमें से, तो कम से कम ये जो एप्लीकेशन हमने की बहुत बार आया है ये क्वेश्चन,